हेलो स्टूडेंट, टुडे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमो, जिसको मेमो भी बोलते हैं, मेमो इज़ अ शॉर्ट मैसेज सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स मेमो एक शॉर्ट मैसेज होता है, ठीक है, जो सेंड करता है वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को, ठीक है, सेंड करता है इन दिस सेम ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही वो मेमो का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेमो एक शॉर्ट मैसेज होता है, यानी कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट, मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में या सेम डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ मेमो। ओके, a memo, meaning reminder, is normally used for communicating policies, procedures, or related official business within an organization. Means मेमो का मीनिंग क्या होता है? रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंड कराना, ठीक है। और ये यूज़ किस किस में होता है? कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज़ में, ठीक है। जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोसीजर के बारे में कर सकते हैं, रिलेटेड ऑफिशियल बिजनेस, ये बिज़नेस से रिलेटेड, यानी कि फॉर्मल बिजनेस, ऑफिशियल की बात हो रही है तो ये बिज़नेस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी कि वन पर्सन टू अनदर। ओके, अ मेमो कैन बी यूज्ड। मेमो यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, किसके से, मतलब जैसे मैसेज तो ठीक है, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको शॉर्ट मैसेज दे रहे हैं किसी को भी, ठीक है, लेकिन ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? टू इशू इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ। कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी रूल्स है ना, कोई नए रूल्स बनाए जाते हैं, है ना, या फिर कोई रूल्स चेंज किए जाते हैं ना, तो उसको लेके भी क्या होता है, कोई इशू हो, इशू से जैसे रिलेटेड, जैसे कोई इशू इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं, जो स्टाफ को क्या किए जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, टू कम्युनिकेट पॉलिसी चेंजेस टू द स्टाफ। अब कोई पॉलिसी चेंज, अब पॉलिसी में किसी में कोई चेंजेस करना है, ठीक ठीक है, स्टाफ में, तो वो भी क्या करते हैं, वो उसका भी जो कम्युनिकेट करने का जो तरीका है ना, वो भी मेमो के थ्रू ही होता है। ठीक है, क्या करते हैं कि एक लेटर, शॉर्ट मैसेज लिख दिया जाता है, और वो मेमो क्या होता है, वो सबको, स्टाफ में सबको दिखा दिया जाता है, देखिए ये न्यू पॉलिसी चेंजेस है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये चेंजेस हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, टू गिव सजेशंस, इसमें सजेशंस भी हो सकते हैं, है ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सजेशन भी दे सकता है, या कमेटी को सजेशन दे सकता है ना, या मतलब ये इसमें ये होता है बस कि न्यू सजेशंस या अपने ओपिनियन, आइडियाज़, ये भी हम इसमें, इसको भी हम मेमो बोलते हैं। ठीक है, मेमो के थ्रू हम दे सकते हैं। टू रिक्वेस्ट हेल्प और इन्फॉर्मेशन, मतलब हम हेल्प ले सकते हैं किसी की, वो भी हम मेमो के थ्रू, यानी कि हम उसको लिख के किसी को भी ये मैसेज दे सकते हैं ना, कि हमें हेल्प चाहिए या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हम रिक्वेस्ट करके जो है हेल्प या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो ये भी मेमो के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू कन्फर्म अ डिसीज़न अराइव ऑन द टेलीफोन। मीन्स हम जो डिसीज़न फ़ोन के थ्रू लेते हैं ना, फ़ोन पे हमने कोई डिसीज़न ले लिया, उसको कंफर्म करने के लिए, उस डिसीज़न को कंफर्म करने के लिए भी हम मेमो का यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि हमने पहले फ़ोन पे बात की, है ना, कोई डिसीज़न लिया, उसके बाद हमने उसको शॉर्ट नोटिस में, सॉरी शॉर्ट मैसेज में हमने उसको क्या किया, जिसको हमें ये डिसीज़न, हमने जिसके साथ ये लिया था या हमने टेलीफोन पे जो बात की थी, तो हमने उसको क्या किया, मैसेज सेंड कर दिया, है ना, तो वो भी, इसको ये भी मेमो के थ्रू ही होता है। ओके, मेमो इज़ बाय डेफिनेशन अ रिटन स्टेटमेंट दैट यू prepare especially for a person or committee in order to give them information about a particular matter। ठीक है, मेमो को डिफ़ाइन ये भी करते हैं कि ये रिटन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो प्रिपेयर करता है स्पेशली फॉर अ पर्सन और कमिटी इन ऑर्डर टू गिव दैम। ठीक है, इसका मतलब बस यही है कि प्रिपेयर करता है स्पेशली पर्सन या फिर कमेटी के बारे में। ठीक है, या तो किसी की पर्सन की बात हो रही होती है या किसी कमेटी की बात हो रही होती है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है
वो अबाउट पर्टिकुलर मैटर, यानी कि एक पर्टिकुलर मैटर के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि या तो किसी पर्सन या फिर कमिटी के लिए, ठीक है, जो पर्टिकुलर मैटर की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम रिटन स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि मैमो के थ्रू हम उसको दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैमो। कितनी तरह के होते हैं मैमो जान लेते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं मैमो, डायरेक्ट मैमो एंड इनडायरेक्ट मैमो, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मेमोरेंडम और इनडायरेक्ट मेमोरेंडम। डायरेक्ट मैमो होते हैं, उसमें 3 टाइप्स होते हैं, रूटीन इंक्वायरी, रूटीन रिस्पॉन्स और पॉलिसी मेमो, ठीक है। रूटीन इंक्वायरी का मतलब ये है कि जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जो इंक्वायरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, जो मैमो के थ्रू, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उससे रिलेटेड, कि जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे या जो हमने रूल्स बनाए थे, है ना, वो सारे फॉलो हो रहे हैं या वो नहीं हो रहे हैं, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन से या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कमेटी से वो ये इंक्वायरी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रूटीन इंक्वायरी, और ये मैमो के थ्रू होती है, इसको हम डायरेक्ट मैमो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूटीन रिस्पॉन्स, रूटीन रिस्पॉन्सेस। रूटीन रिस्पॉन्सेस का मतलब है कि जो रिस्पॉन्स, यानी कि मैमो के थ्रू हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स कितनी तरह के, मतलब किस तरह से रिस्पॉन्स उसको कर सकते हैं, उसको मतलब पता कैसे चलेगा कि ये रूटीन रिस्पॉन्स है, कि हम जब हम लेटर लिखेंगे तो उस जो हमने शॉर्ट मैसेज जो हमने लिखा है, जो मैमो लिखा है, उस पर किस किस ने क्या किया है, रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो ये भी हमारे आता है डायरेक्ट, ये भी हमारा होता है डायरेक्ट मेमो। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी मेमो। ये पॉलिसीज़ के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि कोई पॉलिसी, जैसे कोई न्यू पॉलिसी आई है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें न्यू पॉलिसी बनी है, ठीक है, उसके लिए, या पॉलिसी में कोई चेंजेस हुए हैं उसको लेके। तो ये जो डायरेक्ट मेमो ये होते हैं, ये रूटीन इंक्वायरी, रूटीन रिस्पॉन्सेज और पॉलिसी मेमो यही होते हैं, ठीक है, और ये 3 टाइप्स के ही होते हैं। इनडायरेक्ट मेमो वो होते हैं जिसमें बैड न्यूज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, ये जो भी चेंजेस होते हैं, पॉलिसी चेंजेस, रूटीन इंक्वायरी, ये सब, तो ये तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब होता है, ठीक है, कॉमन है। बट इनडायरेक्ट मेमो वो होते हैं जो बैड न्यूज़, यानी कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना ऑर्गेनाइजेशन में, या सबको इन्फॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन में कि ऐसा ऐसा हो गया है ना, तो वो जो शॉर्ट मैसेज जो है वो सबको प्रोवाइड किया जाता है किसी बैड न्यूज़ पे, है ना, किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया जो हमें उस टाइम पे पता नहीं था कि ये किसी के साथ हुआ है, और वो एक को इन्फॉर्मेशन दी गई। तो अब जैसे एक को इन्फॉर्मेशन दी गई तो उसने क्या किया, उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको, उस मेमो को सबको दे दी, मतलब वो मैसेज सेंड कर दिया, ताकि सबको ये पता चल जाए कि ये बैड न्यूज़ है, या इस पर्सन के साथ, या मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम हुई है। तो ये जो भी बैड न्यूज़ जो भी होते हैं, ये इनडायरेक्ट मेमो होता है। ओके, तो ये होता है आपका मेमोरेंडम मेमो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने जो आपको बताया आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। मेमो बस कुछ नहीं होता है, शॉर्ट मैसेज होता है जो सेंड करते हैं हम, जो एक पर्सन, वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, बस ये ध्यान रखना है आपको। और ये रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसमें हमें